तो गाइस, अगर आप सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं तो आप लोग ट्रांजैक्शन फेल का सामना जरूर कर रहे होंगे। तो बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों के पास ये एरर आ रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर का, तो बता दें कि आज के बाद ये एरर आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके बाद कस्टमर का भी विड्रॉल होगा, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होगा प्लस आपका भी फायदा होगा। बेसिकली जैसे हम लोग कस्टमर का आधार नंबर डाल करके विड्रॉल करने के लिए कस्टमर का फिंगर स्कैन करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एरर लिख करके आता है, जिसमें ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और लिख करके आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड, द बैंक अकाउंट इज इनएक्टिव, प्रिवेंटिंग द ट्रांजैक्शन, काइंडली कॉन्टैक्ट द बैंक फॉर द असिस्टेंट एंड क्लैरिफिकेशन। ये एरर लेकर के आता है और यह एरर आने की वजह से हम कस्टमर का बैलेंस विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए कस्टमर को बैंक विजिट करना होगा, ठीक है, यानी कि कस्टमर को बैंक में जाने के लिए बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि कस्टमर को डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेटेड नहीं है, और समझ लीजिए कि कस्टमर बैंक में बार बार जाकर के केवाईसी अपडेट कराता है और उसका केवाईसी अपडेट भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब कस्टमर आकर के फिंगर लगवाता है तो दोबारा से ट्रांजैक्शन फेल, जो है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड लिख करके आता है और यहाँ पर बैंक अकाउंट को इनएक्टिव बताया जाता है। हालांकि कस्टमर के अकाउंट में केवाईसी अपडेटेड है, केवाईसी कंप्लीट है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इनएक्टिव बता जा रहा है बैंक अकाउंट को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एरर है सबसे ज्यादा आप लोगों को एसबीआई के कस्टमर के अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा होगा, इसके बाद इंडियन बैंक के अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक है जिनके जो है कि कस्टमर के अकाउंट में ये प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास भी ट्रांजैक्शन फेल्ड या फिर बैंक अकाउंट को इनएक्टिव बताया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दो स्टेप में है। पहले स्टेप में ये है कि मे भी हो सकता है कस्टमर का केवाईसी अपडेटेड ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन बार बार अगर कस्टमर केवाईसी अपडेट करा रहा है जाकर के बैंक में, इसके बावजूद भी अगर ये एरर आ रहा है तो बता दें कि केवाईसी अपडेट का कोई सवाल ही इसमें नहीं है, क्योंकि कस्टमर का ऑलरेडी केवाईसी अपडेटेड है। यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में एईपीएस सर्विस को इनेबल नहीं किया गया है बैंक के द्वारा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में चाहे जिस भी बैंक का कस्टमर हो, ठीक है, उस कस्टमर के बैंक अकाउंट में एईपीएस सर्विस को इनेबल नहीं किया गया है, जिसके वजह से बैंक अकाउंट को इनएक्टिव बताया जा रहा है या फिर जो है कि प्रिवेंटिंग द ट्रांजैक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है और बैंक में कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम सभी सीएसपी संचालक ये मिस्टेक करते हैं कि कस्टमर को ये बोल देते हैं कि आपके खाते में केवाईसी अपडेट नहीं है इसलिए पैसा नहीं निकल रहा। अब कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर बैंक में जाता है और वहां से केवाईसी अपडेटेड करने का फॉर्म लेकर के फॉर्म को फिलअप करके जो कि अपना केवाईसी अपडेट कंप्लीट कर देता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर तो कस्टमर ने अपना केवाईसी अपडेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जब तक एईपीएस इनेबल नहीं होगा कस्टमर के अकाउंट में तब तक ये प्रॉब्लम आता ही रहेगा। तो बता दें कि आप लोगों को कस्टमर को किस तरीके से गाइड करना है, कि आप लोगों को कस्टमर को बताना है। जैसे अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में ये प्रॉब्लम आता है जिसमें बैंक अकाउंट को इनएक्टिव बताया जा रहा है, तो आप लोग उस कस्टमर को कुछ इस तरीके से हेल्प करेंगे। कस्टमर को ये बोलना है कि सबसे पहले आप लोग जाकर के केवाईसी अपडेट कराइए, साथ में एईपीएस सर्विस को इनेबल करा लीजिए। अब ये कैसे इनेबल होगा, पहले के फॉर्म में एईपीएस सर्विस को इनेबल करने के लिए इंक्लूडेड आता था, यानी कि अगर ये एक फॉर्म है केवाईसी अपडेट का, ठीक है, तो इसी में एईपीएस सर्विस को जो है कि टिक अनटिक करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब एसबीआई ने जो है कि एईपीएस सर्विस को इनेबल करने का जो सिस्टम था उसे अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद ये कहना है कस्टमर को कि आप लोग सबसे पहले जा करके केवाईसी फॉर्म ले लीजिए, केवाईसी अपडेट करने के लिए, साथ में एईपीएस को इनेबल करने के लिए फॉर्म आप लोगों को बैंक से मिलेगा, बैंक से वो भी फॉर्म ले लीजिए। अगर कस्टमर को नहीं समझ में आता है तो कस्टमर सीधे भाषा में वहां पर जाकर के बोलेगा कि अंगूठा से मुझे पैसा निकालना है और अंगूठा से पैसा निकालने के लिए जो कि अपडेट करने वाला फॉर्म चाहिए, ठीक है। इसके बाद केवाईसी अपडेट प्लस एईपीएस सर्विस को इनेबल डिसेबल करने वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म लेकर के कस्टमर उसे फिलअप करके बैंक में सबमिट करेगा और जब सबमिट कर देगा तो उसके 2 से 4 दिन के बाद जो कि कस्टमर का एईपीएस सर्विस इनेबल होने लगेगा, ठीक है। एईपीएस का जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म में कस्टमर को बोलना है कि एईपीएस सर्विस को इनेबल करने के लिए टिक लगाना होगा, तभी वो काम करेगा। अगर आप लोग इतना काम करते हैं तो 2 से 4 दिन के अंदर में ही आपके पास ये एरर आना बंद हो जाएगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है।
तो आप लोग के पास अगर ये एरर आता है, आप लोग के पास अगर किसी भी कस्टमर के, किसी भी बैंक के कस्टमर के अकाउंट में अगर ये एरर आता है, तो आप लोग ये कस्टमर को जरूर जाकर के गाइड कीजिए कि नहीं आप लोग ऐसे ऐसे काम कीजिए, बैंक में जाइए, केवाईसी अपडेट का फॉर्म लीजिए, एईपीएस इनेबल और डिसेबल करने का फॉर्म लीजिए। इसके बाद केवाईसी अपडेट फॉर्म को फिलअप करके एईपीएस सर्विस को इनेबल करके उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए बैंक में ले जा करके। इसके बाद आपका एईपीएस सर्विस इनेबल हो जाएगा, जिसके बाद ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही तरीका है और यही अपडेट करवाने का तरीका है। और आपके पास ये एरर आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।